तो संजय जी कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि एक हरियाणवी कल्चर को प्रमोट आप अपने बैनर के तले कर भी रहे हैं। तो ये तो आपकी एक मेगा स्टार्स मूवी आने वाली है जो, तो इसके अलावा और क्या कुछ एल्बम्स वगैरह, जैसे हरियाणवी कल्चर के एल्बम्स को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है एज कम्पेयर टू अगर पंजाब कल्चर को देखा जाए, तो हरियाणवी एल्बम्स या आप सॉन्ग्स उनको इतनी वेटेज नहीं मिल पा रही है, इसके लिए भी आप कुछ करेंगे? मैडम ऐसे है कि आपने देखा होगा, आप ये यूट्यूब पे जाइए, जो हरियाणवी की लैंग्वेज में जो एल्बम्स बन रही हैं, तो आप उनको देखिए उनका स्टैंडर्ड क्या है। उन्होंने अपनी भाषा का, कुछ लोगों ने अपनी लैंग्वेज का खुद ही मजाक उड़ाया हुआ है। तो आप देखोगे तो आप हंसोगे। मतलब है कि कुछ लोगों ने, कुछ थोड़े से लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने अपनी लैंग्वेज का इतनी बुरी तरह मजाक उड़ाया हुआ है कि कोई बिलीव करने को तैयार भी नहीं है कि हरियाणा की भाषा एक बड़ी मीठी भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है। जब मैंने बॉम्बे के अंदर हरियाणवी फिल्म के लिए बात की तो सब मेरे साथ हंसने लगे। उन्होंने कहा जी पंजाबी बना लो, रीजनल बनानी है तो भोजपुरी बना लो, हरियाणा में क्या मिलेगा। तो मतलब है कि बड़ा दुख होता है इस बात को देखकर कि हमारी जो हरियाणा की लैंग्वेज है उसकी इन्होंने बहुत बुरी हालत कर रखी है कुछ लोगों ने। आप यूट्यूब खोल लो। तो आपका बैनर इसके लिए कुछ करेगा? हम उसको, जैसे आज के टाइम में हरियाणा एक बड़ा खुशहाल प्रदेश बन चुका है, यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया लोग रहते हैं, जो प्रगति हुई है हरियाणा की बहुत अच्छी हो गई है। आज भी आप कोई एल्बम में देखो तो हरियाणा की वही पुरानी गली दिखाएंगे आपको, वही चिक्कड़ दिखाएंगे गलियों में। जो असली हरियाणा है आज का, उसको कोई पेश करने को तैयार नहीं है। और जब तक हरियाणा के सब लोग साथ नहीं लगेंगे, आज सारे हरियाणा के लोग पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ने जाते हैं, सब एजुकेटेड हो चुके हैं। तो जो आज का हरियाणा है, मैं लोगों के सामने वो हरियाणा दिखाना चाहता हूँ कि हरियाणा के लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और साफ सुथरे हैं। और जब तक पूरे हरियाणा के लोग इस रास्ते पे नहीं चलेंगे तब तक हम अपने इमेज को सुधार नहीं सकते। अगर ये बात करें संजय जी, हाल ही में हरियाणा की खाप पंचायत पर फोकस करके एक मूवी भी आई थी खाप, और हरियाणा की खाप पंचायत ने उसका विरोध भी किया था। तो जहाँ अभी भी ये मेंटालिटी है, वहाँ आप कैसे सोचते हैं कि एक बदलाव होगा, या ये पढ़ा लिखा तबका है हरियाणा का? नहीं देखो, हर जगह पे कोई 100% पढ़ा लिखा नहीं हो सकता, 100% प्रगति नहीं हो सकती। और लेकिन लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पेपर में आने की, मीडिया में आने की चाह बनी रहती है, किसी न किसी तरीके से कंट्रोवर्सी करके हम उसमें आए। तो ये सब कमर्शियल काम है। लेकिन जो हमारा यूथ है हरियाणा का, वो पढ़ा लिखा है, समझदार है। आपने देखा होगा कि कोई यूथ ने कोई गलत आवाज नहीं उठाई, कोई खाप के ऊपर, कोई कुछ नहीं। ये तो एक सिर्फ स्टोरी होती है, और जिसको अपने दिमाग में रख के फिल्म बनाई जाती है। कोई हम किसी के कैरेक्टर पे फिल्म नहीं बना रहे, किसी के नाम लेके मूवी नहीं बना रहे। एक ये सोच होती है, सोच आ गई, उसके सब्जेक्ट के ऊपर मूवी बना दी। तो जो कोई मूवी बनती है उसको देखना चाहिए, पब्लिक को देखने के बाद ही फैसला करना चाहिए कि ये ठीक है या गलत है। संजय जी, बीइंग हरियाणवी हम आपसे एक बात जरूर पूछना चाहेंगे कि जो हरियाणा में खाप पंचायत का जो ट्रेंड है, क्या एक प्रोड्यूसर की नज़र से या एक बॉलीवुड इंडस्ट्री, इनोवेटिव इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड होने के नाते आपको क्या लगता है, ये सही है एक अच्छी सोसाइटी के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए? देखिए नहीं, अब तो जनता जागरूक हो चुकी है, सब कुछ बहुत हालात बदल चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब बातें ठीक नहीं है। अब आप ये बताइए कि 2009 में आपने बीएसपी की टिकट पर टोहाना से इलेक्शन भी लड़ा था, तो फिल्म इंडस्ट्री के शख्स होने के साथ साथ राजनीति में पदार्पण करने का किस तरह से मन किया? देखिए मैडम जी, मेरा मानना ये है कि हमने समाज की सेवा करनी है, वो चाहे बॉलीवुड के जरिए कर दें या राजनीति के जरिए कर दें। और मेरा मानना ये है कि आज की टाइम में, आज के युग में किसी समाज की सेवा करने के लिए राजनीति से जुड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो मैं राजनीतिक पार्टी से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, कॉलेज टाइम से ही जुड़ा हुआ हूँ। तो उसके बाद मैंने एक पार्टी ज्वाइन की, बहुजन समाज पार्टी। तो जब अलायंस हुआ कुलदीप बिश्नोई जी का और बहुजन समाज पार्टी का, तो अलायंस में मुझे टिकट डिक्लेयर हो गई। तो जब टिकट डिक्लेयर हुई तो कुछ दिन बाद इनका अलायंस टूट गया। तो टूटने के बाद मैं बीएसपी का कैंडिडेट था, तो फिर मैंने बीएसपी की टिकट से चुनाव लड़ा। तो संजय जी, इलेक्शंस चले गए, देन वक्त बदला, और देन आपने कांग्रेस में मेंबरशिप लिया, आपने सदस्यता ली। तो बीएसपी से कांग्रेस की तरफ आना, ये मतलब पार्टी बदलने का कैसे मतलब? मैं जब 10वीं में पढ़ता था तब से ही मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। कुमारी शैलजा जी होते थे, मैं टोहाना का रहने वाला हूँ, और कुमारी शैलजा जी 24-25 किलोमीटर दूर गांव में प्रभुवाड़ा के हैं।
तो जब मैं 10वीं में था तभी से मैं शैलजा जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और इनका एक ही ग्रुप होता था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और शैलजा जी का। इन वजह से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ था, और मुझे आज तक इनका ये नहीं हुआ, मतलब मैंने राजनीति ही हुड्डा साहब और शैलजा से शुरू की है। लेकिन जब मुझे एक पार्टी ने ऑफर किया कि आपने चुनाव लड़ना है, मुझे शौक था लड़ने का और मेरे दिल में इच्छा भी थी सेवा करने के लिए, तो मैंने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा। और जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैं स्टेज पे, हर स्टेज पे कहता था, मेरी उसकी वीडियो भी पड़ी है, आपको मैं दिखाऊंगा, तो मैं हर स्टेज पे कहता था कि जो आदमी मेरे साथ लगे हैं चुनाव में, मैं इनका कभी काम नहीं रुकने दूंगा, चाहे सरकार चौटाला साहब की आए, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आए, चाहे कुलदीप बिश्नोई की आए। तो जो आदमियों ने मुझे वोटिंग की है, जो आदमी मेरे साथ लगे हैं, तो मैंने उनका भी देखना है कि उनको 5 साल धक्के ना खाने पड़े, ताकि वो पजल ना हो कि हमने किस आदमी की सपोर्ट की थी। और उसके बाद फिर मुझे जब इलेक्शन के 2 महीने बाद ही सीएम साहब का ऑफर आया कि संजय ज्वाइन कर लो, तो मैंने जाके फिर सरसा में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मैंने वहां पे जाके ज्वाइन कर लिया। तो क्या संजय जी से ये अंदाजा लगा है कि अगली बार अगर कोई और पार्टी आएगी तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कार्यकर्ताओं की बात नहीं है। और मैंने बहुजन समाज पार्टी भी छोड़ने से पहले मैंने वहाँ के जो प्रभारी थे या बहन जी थी, मैंने उनसे विचार विमर्श किया। मैंने उनको कहा, देखो जो वर्करों ने काम करवाने हैं या कुछ है, हरियाणा के अंदर अभी बीएसपी का कोई आधार नहीं है और मैं कांग्रेस में जाना चाहता हूँ। और मैंने इजाजत लेके ही हमारे प्रभारी की और वर्करों को इकट्ठा करके पब्लिक मीटिंग करके सबकी इजाजत लेने के बाद ही मैं पार्टी में गया। मेरा मकसद सिर्फ लोगों की सेवा करना है और उसके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। संजय जी, मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री, देन हरियाणवी मूवीज और उसके साथ साथ राजनीति, इन तीनों के बीच से खुद के लिए कभी वक्त निकाल पाते हैं? ये खुद जब मन से इच्छा है समाज सेवा करने की या बॉलीवुड में जाने की, तो ये खुद के लिए मैं तो अपना जो भी हम समाज के लिए काम करता हूँ, खुद का काम समझ के ही करता हूँ और उसको एंजॉय करता हूँ। देन आपकी मुठभेड़ हरियाणवी में आपने जब किया तो इसके अनुभव बताइए किस तरह के रहे, क्योंकि जो आपके स्टार कास्ट थी वो मुंबई की थी, उन्हें हरियाणवी लैंग्वेज बोलने में समटाइम्स दिक्कत आई होगी, कई बार शूटिंग करते वक्त दिक्कतें आई होंगी, तो वो क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, हमारे जो मेन लीड में थे मुकेश तिवारी जी, वो बड़े मजे हुए और थिएटर आर्टिस्ट हैं, तो उनको मेरे ख्याल जब वो पहले दिन आए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, और हम 2 साल से मैं उनको कह रहा था कि मैं हरियाणी मूवी बनाऊंगा तो आप नहीं काम करना मेन लीड में, तो वो एग्री थे। तो जब वो यहाँ पे आए चंडीगढ़ के अंदर, तो उनको मैंने 2 दिन प्रैक्टिस करवाई और 2 दिन में वो बहुत अच्छी तरीके से बोलने लग गए। और शूटिंग खत्म होने के बाद भी हम फोन पे बात करते थे बॉम्बे से, तो हरियाणवी भाषा में ही शुरू हो गए थे वो। और जो हीरोइन थी पूनम जावर जी, उनसे भी पूछा, पहले भी प्रेस वालों ने पूछा, तो उन दोनों का ये कहना था कि जो आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट की कोई भाषा नहीं होती, आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट ही होता है, जिस भाषा में उसको समझाया जाएगा वो उस भाषा में ही बोलेगा। तो मुझे कोई परेशानी नहीं आई और सारी यूनिट बहुत अच्छी यूनिट थी और सबने मन लगा के काम किया और एक परिवार की तरह रहे वो, और बड़े पता ही नहीं लगा कब टाइम गुजर गया और अच्छी एक मूवी बना के। तो संजय जी, इन फ्यूचर आपसे जानना चाहेंगे जरूर कि किस प्रोजेक्ट पे आपका काम चल रहा है और कहाँ से उसकी शुरुआत करेंगे? नहीं, मैं अभी हरियाणा में ही लगा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने पहले जब मुठभेड़ के टाइम में भी ये कहा था कि जब तक हरियाणवी मूवियों का सिलसिला जारी नहीं हो जाता, जैसे भोजपुरी फिल्में एक बारी बननी स्टार्ट हुई और बनती चली गई, जब तक हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री चरम सीमा पे नहीं पहुंच जाती तब तक मैं पिक्चर बनानी बंद नहीं करूंगा। और अभी मैं 2 सब्जेक्टों में बैठा हुआ हूँ, जैसे ही मुझे अच्छा सब्जेक्ट लगेगा मैं दोबारा हरियाणवी मूवी रिलीज करूंगा, उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा उसके बाद फिर दोबारा करूंगा। मतलब मेरा जहां तक मेरे में शक्ति है, जहां तक मेरे में ताकत है, मैं फिल्म इंडस्ट्री जो हरियाणा की है उसको चरम सीमा में पहुंचा के, इसकी मार्केट बॉम्बे में पहुंचा के, जैसे आज आप देखो पंजाबी मूवी की कितनी मार्केट है, हिंदी में भी पंजाबी का मिक्स करते हैं। हर एक जो मूवी पंजाब में आके शूट हो गई उसमें थोड़ा बहुत पंजाबी कल्चर दिखा दिया, वो सुपरहिट होती है हिंदी मूवी भी। इसका कारण है एक ओवरसीज में बहुत पंजाबी हैं और हरियाणवी भी हैं। हरियाणा भी, मेरे को थोड़े दिन पहले हमारा कनाडा के अंदर हरियाणवी क्लब बना हुआ है, उसके प्रेसिडेंट दिल्ली आए हुए थे, मुझे मिले, उन्होंने कहा कि आपको इनवाइट करेंगे हरियाणा की। और वहाँ पे जब हमारा हरियाणा दिवस होता है तो कनाडा के अंदर वो सारे 20, 25, 30 हजार लोग हरियाणा का इकट्ठे होकर सेलिब्रेशन करते हैं और वो 15-20 साल से ऐसे हो रहा है। तो इसकी जानकारी नहीं थी मुझे पहले, अब वो मुझे मिले हैं तो उन्होंने कहा जी आप फिल्म प्रमोट भी करो कनाडा में आके और अगली मूवी की थोड़ी बहुत शूटिंग भी करो। तो उस तरीके से प्लान बना रहे हैं, क्योंकि ओवरसीज के लोगों को जोड़ना
भी बहुत जरूरी है। तो संजय जी, आप इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे एक बात जरूर जानना चाहेंगे आपसे कि जो कास्टिंग काउच वाला सिस्टम जो है वहाँ पे, मतलब कभी कभी छुटमुट घटनाएं आती रहती है, कभी स्टेब्लिश अभिनेता अभिनेत्री इस चीज़ को मानते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग ये कितना है, मतलब कितने गहराई तक वहाँ पे है? देखिए, मुझे अपने बैनर का एक्सपीरियंस है। हमारे बैनर में तो मैंने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। और वैसे ये जो अफवाहें उड़ती हैं, आप पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा था, पब्लिसिटी का स्टंट होता है सारा। पब्लिसिटी पाने के लिए कोई आदमी गलत अखबार में दे देता है, या कुछ बयान दे देता है, या कोई इंटरव्यू दे देता है। और बाकी ये बात तो जरूरी नहीं है कि बॉलीवुड में होती है। तो ये काम तो आपके गांव में भी हो सकता है, छोटे शहर में भी हो सकता है, और ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है। तो ये अफवाह है एक, मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई बात नहीं है। उन युवाओं को, उन स्ट्रगल आर्टिस्ट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो कहीं ना कहीं बॉलीवुड में या कोई कहीं भी, मतलब सिल्वर स्क्रीन पे अपना भविष्य तलाश रहे हैं, कि उन्हें किस तरह से इस फील्ड में एंटर करना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, जिस नौजवान के मन में इच्छा है मूवी में काम करने की, एक्टिंग करने की, तो उनको अपना हौसला बन रख के ट्राई करनी चाहिए, बॉम्बे जाना चाहिए। और जिस लड़के की पहुंच मेरे तक है, हमारे बैनर तक है, हमारे पास आए, कांटेक्ट करे। और मैं तो कोशिश करता हूं हमेशा नए से नए लड़कों को काम देने की, चाहे वो हिंदी मूवी हो, चाहे वो हरियाणवी मूवी हो। और जब मैंने ये मुठभेड़ बनानी थी, उससे पहले मैंने ऑडिशन रखे हुए थे, तो मैं हिसार ऑडिशन लेने गया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री का कितना बुरा हाल है। तो मैं हिसार ऑडिशन लेने गया, तो उन्होंने क्या कहा ऑडिशन वालों ने, उन्होंने कहा जी देखो, ऑडिशन तो दे देंगे लेकिन पैसे नहीं देंगे। मतलब मुझे देख सुन के बहुत हैरानी हुई, और मैं वहां से बिना ऑडिशन लिए वापस आ गया। तो फिर मैंने किसी और आदमी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में ये चक्रव्यूह चल रहा है कि मूवी के नाम पे लोग जाते हैं, 500, 400, 1000 इकट्ठा करके ले आते हैं, और उनको कोई काम भी नहीं मिलता, और ना उन्होंने मूवी बनानी होती है। तो मेरे को मतलब बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा इस ऑडिशन के मामले में हरियाणा में। तो मुझे फिर बुलाने पड़े। चलो, वो टाइम तो गुजर गया, लेकिन मैं अब दोबारा कहता हूँ, मैं जब दोबारा मूवी स्टार्ट करूंगा, दोबारा ऑडिशन रखूंगा। और जिस भी यूथ में, जिस भी नौजवान में थोड़ी सी भी इच्छा है उसको, क्योंकि एक्टिंग आदमी के अंदर होती है, ये कोई जादू का काम नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है कि पढ़ के एक्टिंग कर ले। आदमी के अंदर एक्टिंग होती है, उसको बाहर निकालनी होती है। तो मैं हरियाणा के, बेसिकली हरियाणा के हर यूथ के साथ हूं कि जिसके अंदर भी थोड़ा जज्बा है काम करने का, वो मेरे को कांटेक्ट करे, मैं उसको जरूर बड़ी स्क्रीन तक लेके जाऊंगा। रूबरू टुडे के पल दो पल में ये थे हमारे आज के मेहमान संजय शर्मा जी। संजय जी, आपने हमारे शो में वक्त दिया, उसके लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से। तब तक के लिए हमें लीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको जमीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको जमीन दे देगी। में बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, वैसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, तो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं, शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। चैलेंजेस आते हैं बिजनेस में, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, बड़े बड़े सेटबैक्स भी मिलते हैं। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से।